व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारत से माफी ना मांगते तो आज पाकिस्तान नक्शे से गायब होता। टाइटल हो भैया, देखते हैं पूरी वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। कहां से देख रहे हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना। 1 2 3 गो। और टांगें कांप जाती हैं। हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं। भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमारे पास क्या तोड़ है उसका? तो अब वो एक नया एक चैलेंज आ गया हमारे। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म, बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं। बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमजोर स्टांस था पाकिस्तान का। बात करने इससे ज्यादा कमजोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की फेंस मेंडिंग और पाकिस्तान का आप कह सकते हैं बैकफुट पे आना, इन द सेंस के ये प्रेशर और ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज इस वक्त डीएस्केलेशन का वक्त आ गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर दिया था उस टाइम पे। ये फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। छोड़ो हमारा, अब कोई बात नहीं। ये जितना भी हेलो attitude फ्रेंड्स, था ना। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा है कि अगर हम माफी ना मांगते तो आज पाकिस्तान नक्शे से गायब होता। अजय बिरासिया की किताब द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के खुलासे ने भारतीय वायुसेना के जांबाज फाइटर पायलट अभिनंदन से संबंधित कई जानकारियां साझी की हैं। कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मध्य रात्रि में आए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के कॉल को नजरअंदाज किया। इस किताब ने यह खुलासा किया है कि भारत ने 9 मिसाइलों को पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात कर दिया था। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव का माहौल था। भारत ने जैसे ही मिसाइलों को सीमा की तरफ घुमाया, उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उसकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। यहाँ पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, मिसाइलों का मुंह मोड़ते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये रात को क्या होता है, रात को जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद, वो उन दिनों इंडिया में जो बेस्ड है, मगर वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं अजय बिसारिया को और अजय बिसारिया को कहते हैं कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डीएस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली को, दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो। वापस सोहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डीएस्केलेशन का वक्त आ गया है। पहले पाकिस्तान वही अपनी कहानी बताता है इन्हें जो वो हमेशा से बताता आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इंडियंस ने खुद करवाया था। बकौल अजय बिसारिया के अमरीकी और ब्रिटिश जो डिप्लोमेट्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं था, तुम लोग हमेशा फॉल्स फ्लैग की बकवास करते हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। मगर फिर भी पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस शो करता है और आसिम मुनीर और तमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे उनकी तरफ पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे
और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। Yes. और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल खान साहब, सुहेल महमूद साहब बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने बड़ी he is serving these days as a head of think tank in इस्लामाबाद। और इंडियन सुहेल महमूद जो हैं वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, और उनको वो कहते हैं कि मुझे रात को कॉल आई कि फ्रॉम द उस वक्त जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में होते थे सुहेल महमूद साहब, ये किताब में लिखा है पूरा एक चीज, खारजा बने, बाद फिर वो अभी वो एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में हेड हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, लेकिन बताया गया और उनको बताया गया कि नहीं, अभी हम बिजी हैं, मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है तो आप हाई कमिश्नर को खुद बता दें। कहा जाता है कि फिर ये जो 27 फरवरी जारी बात है उस वक्त का वाक़या है 2019 का, फिर कहा जाता है कि उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मुझे सुनना ही नहीं है, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंड कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ देह होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुसी लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप, वो सच्चा हो, सिर्फ वीडियो में रहता है, गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है जो भी हो जाए। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये उस वक्त अजय वसारिया साहब, अभी आई थिंक इमरान खान वजीर आज़म नहीं बने थे तो इनको वो बैट शॉट देने गए, तो सारी पीटीआई की लीडरशिप खड़ी हुई है इनको वेलकम करने के लिए कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे, ठीक है जनाब। इस चक्कर में उस वक्त खड़े हुए थे। बहरहाल इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज़ कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। अब देखें, वी एज ए सिटीजन्स वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिहाइंड द डोर्स, क्या हो रहा है, कैसे बातें कर रहे हैं और क्या प्रेशर है और क्या चीज़ है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो मैं तो काफी टांगे नहीं काफी थी, काफी टांग गई थी भाई। पहले तो जय हिंद जय भारत लेना, ये आज का भारत है, झुकेगा नहीं, कुछ भी बात होगी तो घर में भी घुसेगा। और सीधी सी बात है भैया, ये पूरी अभी एक किताब आई है उसके अंदर पूरा एक एक चीज लिखी हुई है किस तरीके से, करके तो इधर उधर घुमाएगा ही, पूरी कोशिश करी थी कि मोदी से बात करी जाए। मोदी जी ने कह दिया जो मुझे कहना था, जितना मुझे कहना था लिमिट में कहूंगा, इतना कहूंगा, और उसके बाद अपने आप तुम देखना फिर। जैसे आज आप हाल ही में देख रहे हो कि लक्षद्वीप मोदी जी का कुछ नहीं कहा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वही चीज उन्होंने साबित करी है, वही चीज उन्होंने करके दिखाई है, और वही चीज आपने 10 सालों में देखा। लोग कहते रहे कि मोदी तो बाहर घूम रहा है, मोदी तो वेकेशन पे है, मोदी तो छुट्टियां बना रहा है। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। लोग जो समझदार थे न्यूज चैनल्स पे भी, हर जगह सब मीडिया वाले ने सब अपने आप समझ गए कि मोदी जी ना घूम नहीं रहे थे, वो कर रहे थे देश की तरक्की की बात है। वैकेशन भी थी ना, तो देख लो दूसरी कंट्री जो नीचा दिखा रही थी, एक वैकेशन से बर्बाद हो गए। इसे कहते हैं फैन फॉलोइंग, इसे कहते हैं पूरे वर्ल्ड में एज अ लीडर आपको कितनी इज्जत मिलती है कि आपके एक स्टेप जिसमें आपने कुछ कहा भी नहीं, पावरफुल लीडर। लक्षद्वीप गए, सिर्फ वीडियो बनाई, वहीं पर अपना काम किया और आ गए। लोग समझ गए कि क्या पॉलिटिक्स दुनिया में चल रही है, क्या मालदीव्स का कुछ कहा था, मालदीव रिलेट करके लोगों ने कह दिया भैया कश्मीर घूमो, लोगों ने कह दिया लक्षद्वीप भी तैयार होगा और बढ़िया तरीके से हर एक चीज होगी। देख लो अब लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। लक्षद्वीप आप देखते हो तो मेक माई ट्रिप हर एक वेबसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च करा जाता है, लोग इंटरेस्टेड है, लोग प्लान कर रहे हैं। और भैया
एक बार बताओ, 2.5 लाख फूक के आप जा रहे हो वहां पर, वही चीज आपको 1-1 लाख रुपए में यहाँ मिलेगी। क्यों? देश का पैसा देश में रहेगा, आपकी जेब भी हल्की रहेगी, और जिनका एक ड्रीम रहता है मॉलदीव्स घूमना, उनके ड्रीम नहीं रहेगा, फिर उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। बहुत चीजें होती है, लेकिन जब कड़ियां आप जोड़ते हो तो आप ये समझते हो कि देश तरक्की कर रहा है। सिलेंडर टमाटर से बाहर निकलो, जो वाकई में गरीब है, जिससे नहीं गुजारा हो पा रहा, उसके लिए सरकार कर रही है। समझदार लोगों से मिलो, उनसे पूछो। अगर आपको लगता है आप गरीब हो तो भैया रास्ते निकालो, अपने पार्षद इलाके के पार्षद के पास जाओ, ऑफिस पे जाओगे सरकारी, वहां आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको राशन मिलना है, कैसे अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपके फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, तो आप भूखे नहीं रहने देगा ये देश आपको। ठीक है, आपके लिए सुख सुविधाएं उस तरीके से बनाई गई हैं। जस्ट बिकॉज कैमरा माइक में है और एक बस एक हवाबाजी में कहते हैं देश में गरीबी है, ये कराया वो कराया है, सिलेंडर इतने का हो गया। भाई जागो, जागो, ये देश तरक्की कर रहा है, तुम नहीं देखना चाहते तो तुम्हारे लिए फिर हम क्या बोले? फिर सोशल मीडिया का भी फायदा नहीं हो तुम्हारे लिए। यार तुम तो 250 का रिचार्ज मत कराओ, 1.5 GB का, तुम नेट भी चलाना है, ठीक है, भाषण भी देना है, ओवर स्मार्ट भी बनना है। थोड़ा सा स्मार्ट बन लो पहले, ओवर बाद में कर लेना। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।